नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली शराब घोटाले में जेल में 17 महीनों से बंद थे। आखिरकार कल आर्टिकल 21 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। जस्टिस गवई की बेंच सुनवाई कर रही थी और जिस तरह से फैसला रिजर्व रखा गया, 3 दिन पहले फैसला रिजर्व रखा गया था और कल मनीष सिसोदिया को जमानत प्रदान कर दी गई। जिस दिन उनकी रिहाई पर बहस हो रही थी तो लग रहा था कि कोर्ट कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को जमानत तो नहीं लेकिन अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के साथ दे सकता है। सीबीआई और ईडी को कह सकता है कि आप इतने दिन में ट्रायल शुरू कीजिए, लेकिन ऐसा ना करके सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मनीष सिसोदिया को कुछ शर्तों के साथ रिहाई प्रदान कर दी। तो दोस्तों, ये जो आम आदमी पार्टी की आज भी नौटंकी जारी है, तो नौटंकीबाज पार्टी की मक्कारी और झूठ किस तरह से मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं और इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं कि सच्चाई की जीत हो गई और सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत मिल गई और जेल से बाहर आ गए। यानी कि ये अपना घोटाला नहीं बता रहे। जो जस्टिस खन्ना ने कहा था 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साफ साफ दिखाई दे रही है, उस पर ये लोग बात नहीं करते। ये बात कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जेल से छूट गए, यानी बाइज्जत बरी हो गए। जो ईडी ने और सीबीआई ने केस बनाया था वो इनके ऊपर फर्जी बनाया था। इस तरह की बातें ये जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सभाओं में करने लगे हैं। चूंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, जनवरी फरवरी माह में चुनाव होना है दिल्ली प्रदेश का, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। और कुछ भी हो जाए, मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद ऐसा फिर से लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल भी 10-15 दिन 20 दिन के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आते तो मनीष सिसोदिया नंबर 2 की पोजीशन पर थे दिल्ली सरकार में, यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और 18 विभागों के वो मंत्री थे, जिसमें आबकारी विभाग जिसमें घोटाला हुआ और शिक्षा विभाग, वित्त मंत्री भी मनीष सिसोदिया हुआ करते थे। तो ऐसे में जब दिल्ली सरकार का कोई मुखिया नहीं है और मुखिया है भी तो वो जेल में बंद है और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री का कार्य करने के लिए केजरीवाल को मना कर रखा है, तो जब सिसोदिया बाहर आ गए और अगर मान लीजिए सिसोदिया इस्तीफा नहीं देते केजरीवाल की तरह और उप मुख्यमंत्री बने रहते, और जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सिसोदिया सेक्रेटरीट में भी जा सकते हैं और कार्य भी कर सकते हैं, तो उप मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री का कार्य कर सकता है। यानी कि सीधे सीधे अगर केजरीवाल मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री ना भी बनाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया तो अभी केजरीवाल ही हैं, भले ही वो जेल में बंद हैं लेकिन उनकी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। और केजरीवाल की चालाकी वो देखिए कि मनीष सिसोदिया की रिहाई से 2 दिन पहले वो एक पत्र जारी करते हैं आतिशी मार लेना के लिए कि आतिशी मार लेना ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगी 15 अगस्त वाले दिन। यानी कि जेल में बंद केजरीवाल को पल पल की सूचना थी कि मनीष सिसोदिया की रिहाई होने वाली है
उससे पहले उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया। वो किस लिए किया, क्यों किया, वो उनकी मंशा है, उसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब सिसोदिया उप मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अगर केजरीवाल दिल्ली का अगला विधानसभा चुनाव भी जीतना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री पद की ही शपथ दिलवा दें, क्योंकि मनीष सिसोदिया नंबर 2 के नेता आम आदमी पार्टी में हैं और जिस तरह की कंट्रोवर्सी आम आदमी पार्टी में चल रही है, सुनीता केजरीवाल ने तो अपना हाथ वापस खींच लिया, क्योंकि ना तो वो लोकसभा के चुनावों में कोई कारनामा कर पाई, रोड शो उन्होंने बहुत किए, और संजय सिंह अपना अलग फन उठाए हुए घूम रहे हैं। आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज आज की तारीख में नंबर 2 पर बने हुए हैं। लेकिन सिसोदिया की रिहाई की खबर सुनने के बाद आतिशी मारलेना तो फफक फफक कर रो रही थी। उनको इतना तो आभास है कि उनकी शक्तियां कम हो जाएंगी मंत्री होते हुए। आतिशी मारलेना अगर मंत्री पद से हटाई भी नहीं जाती तो आतिशी मारलेना के कुछ विभाग मनीष सिसोदिया के पास जाने वाले हैं, क्योंकि आतिशी मारलेना शिक्षा मंत्री भी हैं और जिस तरह से मनीष सिसोदिया का प्रचार पूरी दुनिया में आम आदमी पार्टी ने किया शिक्षा क्रांति के लिए, तो कम से कम मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री तो दोबारा बनेंगे ही बनेंगे। तो ऐसे में अगर वो उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो जब भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन जाएंगे, केजरीवाल का कार्य करने लगेंगे और केजरीवाल जनता की नब्ज टटोलते हुए कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दें, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने 17 महीने जेल में रहने के बावजूद भी केजरीवाल के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी। कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं घोटाले के, लेकिन इतने कट्टर लोग हैं, ये कट्टर वाकई हैं, ईमानदार हैं कि नहीं हैं वो हम नहीं कह सकते, वो जनता तय करेगी, लेकिन ये वाकई कट्टर है, इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। केजरीवाल ने भले ही आतिशी को और सौरभ को फंसाने की कोशिश करी, दुर्गेश पाठक को फंसाने की कोशिश करी और एक बार तो मनीष सिसोदिया का भी नाम केजरीवाल ने भरी अदालत में ले दिया था। लेकिन मनीष सिसोदिया इतना विश्वास पात्र आदमी है केजरीवाल का कि वो व्यक्ति हो सकता है कि सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनवा दे। और अगर उसमें एक कारण और भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने के लिए रोक लगाई हुई है। अगर सीबीआई वाले केस में जमानत हो भी जाती है, फिर भी केजरीवाल मुख्यमंत्री पद का तो कोई कार्य कर नहीं पाएंगे। तो केजरीवाल के पास 2 विकल्प हैं, एक सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री बनाएं तो वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री का कार्य कर सकते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि मनीष सिसोदिया को डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आम आदमी पार्टी में जितने भी धड़े खड़े हो रहे हैं वो धड़े शांत हो जाएंगे, सबकी उम्मीद टूट जाएगी और मनीष सिसोदिया सर्वसम्मत नेता हैं आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में सर्वसम्मत नेता हैं। तो जो मंसूबे आतिशी पाल रखी थी, गोपाल राय पाल रखे थे, वो मंसूबे तो अब खत्म हो गए कि वो कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उन्हें डर था पार्टी में बगावत हो जाएगी। लेकिन मनीष सिसोदिया को अगर मुख्यमंत्री बना देते हैं तो जनता के मन में
कुछ भावनाएं केजरीवाल के प्रति गलत भी होंगी तो वहां से केजरीवाल सिंपैथी गेन करेंगे। देखो, मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनवा दिया। चाहे उप मुख्यमंत्री बने सिसोदिया या मुख्यमंत्री बने, लेकिन दायित्व उनके पास मुख्यमंत्री पद का रहने वाला है। अब बात थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट की कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मैंने बोला है कि सिसोदिया पैसे के बल पर बाहर आया। आज सिसोदिया भाषण दे रहा था और सिंघवी का गुणगान कर रहा था। अभिषेक मनु सिंघवी को भगवान बता रहा था कि भगवान के यहां देर है अंधेर नहीं है, यानी देर इसलिए कही कि 17 महीने लग गए, अंधेर इसलिए कही कि वापिस तो आ गया बाहर। 30 लाख रुपए के बेल बॉन्ड भरे गए हैं। जमानत जो मिली है सिसोदिया को 10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर मिली है और 2 व्यक्तियों को और कहा है जो सिसोदिया की जमानत पर बेल बॉन्ड भरेंगे और 10-10 लाख रुपए की धनराशि जमा कराएंगे, यानी कि 30 लाख रुपए। जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं तो इनके पास 30 लाख रुपए होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कट्टर ईमानदार हैं। तो अब ये 30 लाख रुपए कहां से लाएंगे? क्योंकि इनके तिजोरी में या लॉकर में झुनझुना मिलता है, तो 30 लाख रुपए के तो लिए तो इन्हें अपना सब कुछ बेच देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बेल बॉन्ड भरिए 10-10 लाख रुपए के 3, एक स्वयं सिसोदिया भरेंगे और 2 इनके जमानती भरेंगे। जैसे अपराधी को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको 2 बार थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी, ऐसे ही सिसोदिया को भी लगानी पड़ेगी। हफ्ते में 2 बार जाकर थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। और मनीष सिसोदिया का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है, कहीं ये विदेश ना भाग जाए। तो ऐसा नहीं है, ये पूरी बात बताने वाले नहीं है कि भाई इनका पासपोर्ट जब्त हो गया। अगर ये अपराधी नहीं है, कोर्ट इनको अपराधी नहीं मान रहा है, स्वतंत्रता के लिए इनको जमानत दे रहा है, तो ये वो बात नहीं बताएंगे। इनकी नौटंकी और झूठ आप यहां पर पकड़ लीजिए। तो ये व्यक्ति या ये पूरी पार्टी नौटंकियों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है और पैसे के बल पर चलने वाली पार्टी है। भले ये अपने आप को आम आदमी पार्टी कहती रहे। अगर ये इतने सच्चे कट्टर ईमानदार हैं तो ये नार्को टेस्ट करवा लें अपना, एक बार कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं। कोर्ट तो ट्रायल की बात कह रहा था सुप्रीम कोर्ट। अरे भाई, ऐसे मुकदमों में, भ्रष्टाचार के मुकदमों में आप सीधा सीधा नार्को टेस्ट की भूमिका रखिए। ना तो ईडी और सीबीआई को इतनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, आप गिरफ्तार करिए, नार्को टेस्ट करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये लोग कट्टर हैं पर ईमानदार नहीं हैं, तो नार्को टेस्ट तो करवाएंगे नहीं। लेकिन सिंपैथी गेन करने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और सत्यमेव जयते कर रहे हैं। शायद इनके मुंह से कुछ लोगों को या बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता सत्यमेव जयते, लेकिन जो इनके पिछलग्गू हैं वो तो इनकी जय जयकार कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।